सो हाय गाइज, वेलकम अगेन। एफएमजी का रिजल्ट लग चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु पास द एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु डिडंट। सो घबराइए मत, हो जाएगा इस बार में, तो अगली बार हो जाएगा। बस गिव योर 100%। तो अभी ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा कि अभी पास तो हो गए, ऑलरेडी स्कोर कार्ड आ गया, डाउनलोड तो कर लिया, अब आगे क्या। तो आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए आपको वो है पेशेंस। 4-5 महीने कुछ नहीं होने वाला, इतना पकड़ के चल लो। किसी भी स्टेट में हो तुम, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स लगेंगे। जो पहले वाले सीट्स है वो खुलेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लेके आपके मेरिट बेस पे वो किया जाएगा। तो अभी स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ जाना होता है मैं आपको वो बताऊंगा, और फिर डिटेल वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले तो एफएमजी का स्कोर कार्ड आएगा, वो डाउनलोड करना है। आई नो आ चुका है, स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर चुका है। इसके बाद क्या होगा, एनबीई में आपको दिल्ली के लिए दिल्ली को जाना पड़ेगा। रिजल्ट ऑफलाइन रिजल्ट आपका हार्ड कॉपी जो होता है वो कलेक्ट करने के लिए, उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे। तो ये कब होगा, आई होप आप आज से ही ट्वीट करना, टैग करना उनको शुरू कर दोगे तो जल्दी से जल्दी होगा। पिछली बार 1.5 महीना लगा था एटलीस्ट, बस नोटिफिकेशन आने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, एप्लीकेशन वगैरह, मतलब वो आपका जो ये होता है एंट्री स्लिप वगैरह वो देंगे आपको। तो आप स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, स्पेसिफिक डेट मिलेगा, उसमें जो स्लॉट मिलेगा उस टाइम आपको आपके डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब वो नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले कैसे आएगा, कब आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली आपको कॉलेज और कंट्री कॉल आउट करते हैं। जैसे कि फिलीपींस, पी बहुत बाद में आता है, आर उसके भी बाद में आता है। तो सबसे पहले रशिया वगैरह आएगा, सबसे पहले आर्मेनिया वगैरह, ऐसे कंट्री जाएंगे। उसमें भी आपके कॉलेज के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। उस टाइम आप उस स्लॉट में जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, वो आप वेरीफाई करके उसी दिन आपको तुरंत 20 मिनट में वो दे देंगे, जो भी आपका वो स्कोर कार्ड होता है वो। उसके बाद आप घर आओगे वापस। फिर से पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपका जो स्टेट काउंसिल होगा जो भी, वो नोटिफिकेशन निकालेगा, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म दोगे। आपके स्कोर के बेसिस पे आपका एक स्टेट का मेरिट लिस्ट निकलेगा, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल। उसके बाद उधर भी आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। कहीं पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, कहीं पे दोनों है, और कहीं पे बस ऑफलाइन है। तो वो करने के बाद आपका जो स्टेट का मेरिट लिस्ट लगेगा, मेरिट लिस्ट के बाद आपके कॉलेजेस जो अवेलेबल है उसका लिस्ट मिलेगा, और आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। आपके मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं उसका मैं लिस्ट, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रोसीजर कहाँ मतलब कैसा होता है, जाने के बाद क्या क्या होता है, कहाँ पे रुकना होता है, कितना टाइम लगता है, आपको क्या पूछा जाता है। बट यही मान के चलो कि आपको कुछ चीज़ें उसमें फिल करनी जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका ऑफलाइन कितना था, ऑनलाइन कितना था, वहाँ से कब यहाँ पे आओ, यहाँ से कब वहाँ गए हो। तो ट्राई करना, आपका जो पासपोर्ट होगा उस पर डिपार्चर और अराइवल के स्टैम्प्स होते हैं, तो सारे स्टैम्प्स क्लियर होंगे या फिर कुछ नहीं होगा तो उसका एक चीट बना लेना, जहाँ पे लिखोगे फॉर एग्जांपल फिलीपींस, इंडिया टू फिलीपींस, फिलीपींस टू इंडिया। फर्स्ट डिपार्चर कब हुआ था इंडिया टू फिलीपींस में अराइवल कब हुआ, फिलीपींस से कब निकले, इंडिया में अराइवल कब हुआ, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ऐसे ट्रिप वाइज लिखो। और उसके अंदर जितने भी डेज होंगे ऑफलाइन डेज, उधर पे जो कंट्री में रहे हो, अपन जिस भी कंट्री में पढ़ रहे थे फॉर फिलीपींस, तो उसका वो एग्जैक्ट डेट, लाइक 9 months 11 days, 9 months 10 days, 1 year and 2 months and 30 days, like that you have to note down. So आपको इजी जाएगा बाद में। और एक चीज, अगर आपको अभी कहीं पे जॉब मिल रहा होगा या फिर सीखने के लिए मिल रहा होगा तो चले जाओ। 4-5 महीने ऐसे वेस्ट जाने वाले हैं, आपको पेशेंस लगेंगे, इससे जल्दी कुछ नहीं होने वाला, ये तो मतलब पक्का मान के चलो। तो बस उतना ही, आगे आपको अपडेट देते रहूंगा। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं ट्राई करूंगा कि मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको बता सकूं, या फिर जिन लोगों को मैं जानता हूं उनको पूछ के आपको बता सकता हूं।